नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। आईएनएच सेहत लेकर हम फिर हाजिर हैं, जिसमें हम आपको स्वस्थ रखेंगे, खुश रखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेहत के इस खास कार्यक्रम की। और अभी मॉनसून चल रहा है, अच्छी खासी बारिश हो रही है सभी जगह, और ऐसे में ज़ाहिर तौर पर आपको अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। यदि आप भीग गए हैं तो उसके बाद क्या करना है, और साथ ही साथ घर में बच्चों का, बुज़ुर्गों का कैसा ख्याल रखना है, ये सब बेहद ज़रूरी है। आमतौर पे इस बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गलतियाँ करते हैं। तो ये गलतियाँ ना हो और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारी कोशिश। इसके लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अनिमेश चौधरी, जो कि एमडी मेडिसिन हैं, बालको अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनिमेश। थैंक यू सोनल जी। जी डॉक्टर अनिमेश, सबसे पहले तो मॉनसून है, उस पर कोरोना है, उस पर अब लॉकडाउन के बाद लोगों को ढेर सारा काम है, तो जाहिर तौर पे समस्या भी बड़ी है। ऐसे में सबसे पहला सजेशन आपका क्या होगा लोगों के लिए इस मॉनसून में? सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि ये जो बारिश है, हम्म। इस बारिश में भीगने से बचें। क्योंकि कोरोना के जो लक्षण हैं, सर्दी, बुखार, और वही लक्षण आते हैं जब आप बारिश में भीगते हैं। तो जब भी आपको ये लक्षण आएंगे तो हमेशा आपके मन में भी एक शक होगा कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं हो रहा है। और इससे आप जब टेस्ट करेंगे तो पहले से ही जो बर्डन है हेल्थ सिस्टम पे, वो बर्डन हम्म। और बढ़ेगा। तो जहां तक हो सके आप बारिश में भीगने से बचें और अपने आप को इन सामान्य सर्दी खांसी से बचाएं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं फ्लू के लिए, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और लगातार हाथ साफ करते रहना। जहां तक संभव हो साबुन से हाथ साफ कीजिए, और अगर पॉसिबल साबुन आसपास या पानी आसपास नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए। ये सबसे पहला सजेशन रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, ये सबसे पहला सजेशन। हालांकि ये पिछले 4-5 महीने से हमारे दर्शकों ने बहुत सीखा कि हाथ धोना है, और कोरोना ने हमें ये तो सिखा दिया कि हमें कैसे पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मौसम बदलता है तो हम हल्के फुल्के सर्दी जुकाम का शिकार होते हैं। ये बढ़े ना, इसके लिए जैसे आपने कहा कि हाथ अच्छे से धोना है, बारिश में खुद को भीगने से बचाना है। साथ ही साथ यहाँ पर वो पेय पदार्थ जो हमें बचाते हैं इस मानसून में, चाय हमें अच्छी लगती है, खाने पीने में भी काफ़ी मज़ा आता है, पकौड़े खाते हैं लोग तरह तरह के, लेकिन स्वास्थ्य भी बेहद ज़रूरी है। तो यदि खाने पीने की बात की जाए, डाइट की बात की जाए, तो वो मॉनसून में कैसी होनी चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या यदि आप शेयर कर पाएँ, एक बेहतर दिनचर्या स्पेशली फॉर मॉनसून, तो वो क्या होगी? जैसे कि मानसून में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, तो ऐसे में हम सबका मन करता है कि थोड़ा लेट तक सोएं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो यह समय एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोग बहुत समय तक घर के अंदर रहे हैं और अभी भी सरकार कह रही है कि आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। तो आप घर के अंदर एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़े। ब्लड फ्लो बढ़ने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे आप किसी भी बीमारी से इंक्लूडिंग कोरोना बच सकते हैं। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो चाय हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि चाय गर्म होती है। इस ठंडे मौसम में कोई भी गर्म चीज अच्छी लगती है। और कोशिश कीजिए कि गर्म पानी से शुरुआत कीजिए। आप नींबू पानी से शुरुआत कर सकते हैं। जो नींबू पानी होता है उसमें विटामिन सी रहता है, कोई भी साइट्रस फ्रूट विटामिन सी देते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी। सेकेंड चीज, आप चाय पी रहे हैं तो मैं अपने मरीजों को और सामान्य लोगों को भी बोलता हूँ कि चाय में शक्कर कम लीजिए। एक्चुअली इंडिया में ये देखा गया है कि हम सिर्फ चाय में इतनी ज्यादा शक्कर ले लेते हैं। अगर आप रोज दिन में 2 या 3 कप चाय पीते हैं तो 3 चम्मच या 4 चम्मच चीनी जो होती है, वो चीनी अपने आप में आपको एक प्लेट नाश्ता के बराबर एनर्जी देती है, जिसके कोई और यूज नहीं होता। वो प्योर एनर्जी रहती है और एम्प्टी एनर्जी रहती है। तो हो सके तो कम शक्कर की या बिना शक्कर की चाय पीजिए। ग्रीन टी भी अगर आप प्रीफर करें तो आप पी सकते हैं। नाश्ता जितना हल्का हो और सुपाच्य हो वो लेना चाहिए। खाना पीने में अगर आपका मन है, मौसम है, तो उस मौसम में यदि आप कुछ भजिया या ऐसा कुछ तैलीय चीज खाना चाहते हैं तो सिर्फ स्वाद के लिए 2 या 3 पीस ही खाइए। जितना सुपाच्य खाना होगा, जितना खाना पचने में आसान होगा, उतना फायदा करेगा। फाइबर वाली चीजें लीजिए। बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं गर्मी में, खासकर जब मौसम का ट्रांजिशन होता है, तो इस समय भी बहुत सारे आम जैसे फल आते हैं। उन फलों को खाने से बचें। फल अपने आप में अच्छे होते हैं, पर फलों को खाने का सही समय होता है उनका मौसम, जब जिस मौसम में वो ताजे फल आते हैं। वो फल जिनको आप कच्चा तोड़ के बाद में पका के खा रहे हैं, वो पेट खराब करते हैं। ये मौसम जो होता है बारिश का मौसम, इस समय पेट खराब होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ये टाइफाइड का मौसम होता है, ये पीलिया का मौसम होता है। तो अब पीलिया भी अपने आप में एक वायरल बीमारी है, और हर साल हमने देखा है कि इस समय पीलिया फैलता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हाँ। तो इससे बचने का भी सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो भी आप चीज खा रहे हैं,
चीजों को भी धोना है, हाथ को भी धोना है, सुपाच्य चीज खाना है, कम खाना है क्योंकि खाने पचने में समय लेता है। जी। अंतराल आप खाने का बढ़ा सकते हैं, और फाइबर वाली चीजें खाइए। ठीक। इसी मौसम में आपको खीरे और अच्छा ककड़ी डॉक्टर जैसे। अनिमेश, जैसे अभी कुछ ठंडे भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल में स्पेशली कहा जाता है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां वो नहीं खाना है मॉनसून में, तो कौन कौन सी सब्जियों को खाया जा सकता है? क्योंकि जो स्वाद है वो तो हर कोई उसको चेंज करते रहना चाहेगा, और मॉनसून में किन किन सब्जियों को खासतौर पे अवॉइड किया जाना चाहिए? आ, हरी पत्तियां हरी पत्तियों वाली सब्जी नहीं खाने का कारण ये बोला जाता है, मतलब पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो हमेशा फायदा ही पहुंचाती हैं, क्योंकि उनमें आपके सबसे ज्यादा आयरन होते हैं खासकर वेजिटेरियंस के लिए, और फाइबर्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, और हम्म। कैलोरी कम होती है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियां हर समय फायदा करती हैं, पर बरसात के सीजन में जो हरे पत्ते वाली सब्जियां जो भाजियां आती हैं, हम्म। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनके। जी। कीड़े लगे होते हैं कई पत्तियों में, और वो दिखाई भी नहीं देते, शायद ये एक बड़ी वजह है जिसके लिए डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करिए जहाँ तक हो सके, या आप खा भी रहे हैं तो अच्छे से उसको ल्यूकॉम वाटर में धो लीजिए। उसके बाद फ्रूट्स को भी आपको ऐसे ही खाना है, क्योंकि एक तो हम पहले ही कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, और उस पर फिर ये बारिश तो वाकई में आपकी परेशानी को तिगुना कर सकती है। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जो कि एमडी मेडिसिन है, बालको अस्पताल से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, और एक बार फिर से जुड़ गए, कुछ तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन डॉक्टर अनिमेश यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि आमतौर पे जब सर्दी जुकाम होता है हम लोग घरों में पैरासीटामोल ले लेते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ परमानेंट हैं जो कि हम घरों में रखते हैं, हल्का फुल्का यदि सर दर्द हो रहा है तो हम बाम विक्स लगा लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए, या कितने दिन इंतज़ार करना चाहिए डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले? क्योंकि एक सामान्य फ्लू भी हो सकता है जो मौसम के बदलाव के कारण होता है। रिकमेंडेशंस तो यही है कि यदि आपको सर्दी खांसी या बुखार है तो एक बार इस समय आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर यह सामान्य समय नहीं होता तो मैं यही सलाह देता कि छोटे मोटे सर्दी बुखार में आप सिंपल गर्म पेय पी के, अच्छा खाना खा के और सामान्य पैरासीटामोल खा के आप रह सकते हैं। पर ये जो ओवर द काउंटर ड्रग्स है इनको लेने के लिए अभी मना किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना जैसी बीमारी है इसका जितनी जल्दी पता लग जाएगा उतना फायदा होता है लोगों को। ऐसा पाया गया है कि कोरोना में बहुत से लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है उनके भी लंग इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम इस बीमारी को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। तो नई रिकमेंडेशन तो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप कोरोना टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पे एक्सरे या सीटी टेस्ट कराइए। तो सामान्य फ्लू भी हो सकता है, पर यह समय नहीं है कि उस चीज़ को अपन नज़रअंदाज करें। यह समय है कि हम अपना अर्ली टेस्टिंग कराएं और अर्ली बीमारी पकड़ के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेश, पानी उबाल कर पीना चाहिए। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरओ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी उबाल कर ही इन दिनों प्रयोग करें। ये कितना सही है? कितनी देर तक, कितने टेम्परेचर पे उबालना है पानी को? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ढेर सारा पानी उबाल लिया, उसके बाद उसको ठंडा किया, पी लिया। कई लोगों को ज़्यादा गर्म पानी पीने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि कह रही हैं कि खतरनाक हो सकता है यदि आप ज़्यादा गर्म पानी पिएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से हर कोई गर्म पानी पी रहा है कंटिन्यू। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करें। वैसे अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो वो सेफ माना जाता है। बस बाकायदा आपका आरओ जो है वो साफ होता रहे। आप कभी आरओ को एक बार लगाएं और कई सालों तक बिना साफ किए, बिना उसको सर्विसिंग किए यूज कर रहे हैं तो वो वैसे भी पानी साफ नहीं करेगा। पानी जो उबालना होता है तो पानी अपने आप 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलता है। दूध और बाकी पेय के लिए हमारा पास्चुराइजेशन होता है, पर पानी के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पानी को थोड़ी समय के लिए, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए अगर आप उबालते हैं और उसको ठंडा करके ही पीना चाहिए। पानी को हमेशा गुनगुना, मतलब जो पीने का वाला होता है टेम्परेचर, वो तो ठंडा करके पीजिए या फिर गुनगुना पानी पीजिए। गर्म पानी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर बहुत गर्म पेय नहीं पी पाता। इवन जो ज़्यादा चाय या गर्म चीज़ जो पीते हैं उनको भी गैस्ट्रिक कैंसर तक की चांसेस रहते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर का इंडिया में बहुत कॉमन कॉज होता है गर्म पेय पीना। बहुत तेज बहुत गर्म चीज़ें हम जो पीते हैं उससे हमारा जो स्टमक के लेयर है उसको नुकसान पहुंचता है। तो हमेशा ल्यूक वार्म जो गुनगुना पानी होता है जिसमें आप आराम से अपनी उंगलियां डुबो सकते हैं, वह पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, जब आप गर्म पानी को उबालते हैं तो उसके बाद आप उसको किस बर्तन में रखते हैं। अगर आप उसको साफ बर्तन में नहीं रखेंगे या फिर साफ जगह में नहीं रखेंगे तो वापस उस पानी में गंदगी आ जाएगी, तो फिर उस पानी को पीने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो साफ सफाई पहला कदम होता है, पानी को उबालना उसका अगला कदम होता है। तो आप जहाँ भी पानी रख रहे हैं उस जगह का साफ होना बहुत जरूरी है, और आप जिस गिलास में या जिस भी बर्तन में पानी पी रहे हैं उसका भी साफ होना बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है आपके हाथों का साफ होना। अगर आपका पानी साफ है पर आपके हाथ गंदे हैं अगर, तो भी आपके पानी में वापस आपको बीमारी हो जाएगी।
जी, डॉक्टर अनिमेष, एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आपने कहा कि पीलिया की समस्या इस दौरान ज़्यादा होती है। मलेरिया, चूँकि मच्छर बहुत होते हैं, दिक्कत करते हैं, और ख़ास तौर पर राजधानी रायपुर में तो अच्छी खासी दिक्कत है मच्छरों की, और कई कई जगहों पर होती है ये। ऐसे में सबसे सही और सेफ़ तरीका कौन सा है मच्छरों को भगाने का? क्योंकि हम जो हैं वो ईज़ी गोइंग में जाना चाहते हैं। हम कुछ जो मॉस्किटो कॉइल्स आती हैं उनका उपयोग कर लेते हैं, या हम और दूसरी तरह की जो अगरबत्तियाँ आती हैं उनका उपयोग करते हैं। बॉडी पे हम कुछ ऐसा लगा लेते हैं जिससे हम मच्छरों से दूर रहें। सबसे सेफ़ तरीका कौन सा है? और कीटनाशकों के बारे में भी थोड़ा-सा डिटेल के साथ आपसे जानना चाहूँगी कि इस दौरान आपको अपने आस-पास करना चाहिए, लेकिन कौन से कीटनाशक हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए? सोनल जी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब खुद मेरे घर भी हम लोग कई बार कॉइल यूज करते हैं, पर मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एक सामान्य कॉइल अगर आप रात भर में घर में जलाते हैं, तो उस समय आप इतना धुआँ ले लेते हैं कि एक रात में आप करीब-करीब 10 से 20 सिगरेट पीने के बराबर धुआँ अपने फेफड़ों में जाता है। सबसे सुरक्षित तरीका मच्छरों से बचने का होता है मच्छरदानी लगाना, जो गाँव जैसी जगहों में सरकार फ्री में बाँट भी रही है। वो एक मेडिकेटेड मच्छरदानी होती है जो सरकार बाँटती है, उसमें एक रिपेलेंट होता है जो मच्छरों को बाहर भगाता है। अगर वो रिपेलेंट नहीं भी लगा है, तब भी एक मच्छरदानी सबसे सेफ तरीका होता है मच्छरों से बचने का। उसके अलावा फिर जो दूसरा तरीका होता है, वो होता है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने शरीर को ढकें, थोड़े ढीले कपड़े पहने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल जो क्रीम्स आती हैं, आप उन क्रीम को भी लगा सकते हैं जब आप बाहर घूमते हैं तो। अ, तीसरी जो बाकी पीलिया से बचने के लिए तो वापस वही चीज़ें हैं कि आपको साफ-सफाई मेंटेन करना है और पानी को उबाल के पीना है, जितना हो सके चीज़ों को धो के यूज़ करना है। हुँ, कीटनाशक जो होते हैं, पहले जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस और बाकी कीटनाशक यूज़ होते थे, जो एक बहुत सारे लोग उसको एज़ ए विक्स की तरह, मतलब ज़हर की तरह भी दुरुपयोग करते थे, हुँ। और उसके कारण जो फलों को नुकसान भी होता था। जैसे पहले डीडीटी यूज़ होता था, अब डीडीटी का यूज़ होना बंद हो गया है। तो धीरे-धीरे रिसर्च होते जा रहे हैं और अब ऐसे नए कीटनाशक आए हैं जो मानव शरीर पे बहुत कम प्रभाव डालते हैं। तो जहाँ तक हो सके उन कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए, और ऐसे कीटनाशक जो मानव शरीर पे दुष्प्रभाव डालते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर अनिमेष, अब आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। फ्रूट्स को लेकर हम सब जानते हैं कि कितने फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, लेकिन मौसमी फ्रूट्स ही खाना चाहिए और फ्रूट्स को मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। तो वो कौन-कौन से फ्रूट्स हैं जिनका सेवन मानसून के दौरान किया जा सकता है और जिनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? वो भी हमारे दर्शकों को अवेयर करिए। फल जो होते हैं सोनल जी, वो तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से होते हैं। हर क्षेत्र विशेष के अपने फल होते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो फल उगते हैं, उस क्षेत्र विशेष में जिस चीज़ की कमी रहेगी, प्रकृति जिस चीज़ की कमी देगी, हुँ, उस फलों में उन चीज़ों की अधिकता रहती है। तो कई जगह जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सीताफल बहुत उगता है, जो आयरन से भरपूर होता है। हुँ। पर अगर आप ठंडे जगह में जाएँगे तो वहाँ पे सेब उगते हैं। तो जिस समय पे जिस क्षेत्र विशेष में जो मौसमी फल होते हैं, हमेशा वो खाना चाहिए। अगर आपके आस-पास कई जगह अमरूद भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ताज़े अमरूद खा रहे हैं, तो अमरूद या बिही जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन जी, का और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और वैसे ही मैंने बोला सीताफल, जी, सीताफल इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द आयरन एंड जिंक, जो कि जी। हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में इम्प्रूव करता है। हुँ, हुँ, तो ये लोकल फल जो हैं, ये बहुत हुँ। सस्ते भी पड़ते हैं और हमारे को फ़ायदा भी देते हैं। पर जो बिल्कुल, ऐसे फल जो हमारे यहाँ नहीं उगते, उनको यूजुअली कच्चा तोड़ के यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है, फिर यहाँ दवाइयों की सहायता से पकाया जाता है। ठीक है। तो जो भी फल सूरज की रोशनी में पकते हैं, एक सिंपल सी बॉटनी का फंडा है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जब सूरज की रोशनी में वो जाता है, तो वो हुँ, विटामिन्स बनाता है। तो ठीक। सूरज की रोशनी में जो फल नहीं बने, उनमें विटामिन्स कम होते हैं। हाँ, तो ये जानकारी तो आपको हमेशा होनी चाहिए दर्शकों। और डॉक्टर अनिमेष, आपने इतने महत्वपूर्ण टिप्स हमारे साथ शेयर किए हैं मॉनसून को लेकर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मालूम सबको होता है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दोबारा से आपको याद दिला जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिमेष, हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतने महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। तो मॉनसून में मौसम का मज़ा लीजिए, लेकिन बहुत ध्यान भी रखिए अपने स्वास्थ्य का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।